नौकरी छोड़नी पड़ी और सिर्फ इसलिए छोड़नी पड़ी क्योंकि ये मामला मुख्तार अंसारी से जुड़ा था और आपने पकड़ा था, आपने पोटा लगाया था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये जब रिकवरी की थी मैंने लाइट मशीन गन की, तो गवर्नमेंट के परमिशन से ही रिकवरी की थी, क्योंकि सब रिकॉर्डिंग जो होती है उस समय बिना शासन की अनुमति के नहीं सुन सकते आप। तो शासन की अनुमति से ये सुना जा रहा था। और उसके बाद जब रिकवरी हुई तो सबने मुझे बधाई दी, लेकिन तब तक लोगों को मालूम नहीं था कि ये पोटा लगा हुआ है, क्योंकि सिंपल आर्म्स एक्ट में रिकवरी इन लोग समझ रहे थे, जिसमें कि जिसके पास रिकवर होता है वो दोषी होता है। तो मुख्तार बच रहे थे, लेकिन पोटा एग्जिस्ट करता था। तो शाम को जब इन लोग को पता चला, सरकार को और शासन में बैठे लोगों को, कि पोटा लग गया है और पोटा लगने में जो बात करता है वो भी दोषी हो जाता है, तो मुख्तार इस दोषी हो जा रहे थे। अब उस समय गवर्नमेंट में इन्होंने जो भी अपना बनाया हो, मुख्तार ने दबाव, तो तत्काल ये फिर बात हुई कि इसको आप वापस लीजिए केस को। तो हमने कहा सर एफआईआर दर्ज हो गई, वापस कोई कैसे ले सकता है। तो फिर बात करके वापस फिर लोग कहे कि नहीं ठीक है आप नहीं ले सकते हैं, लेकिन अब इसका नाम मत लीजिए। अब जब आपके पास आईओ दूसरा इसका इन्वेस्टिगेशन करेगा तो नाम मत लीजिए मुख्तार का। तो हमने कहा साहब मैं वादी बन के उसका नाम लिखाया हूँ, एफआईआर में दर्ज है, अब मैं अपने ही बयान से पलट जाऊँगा तो ये संभव नहीं है। तो उसके बाद फिर तमाम बातें हुई। एसटीएफ का हेड वहाँ क्लोज कर दिया गया, मुझे बना यहाँ लखनऊ बुला लिया गया। तमाम तरह से प्रताड़ित करने लगे लोग, अधिकारी भी कहने लगे आपसे बहुत नाराज़ हैं, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। तो मैंने कहा ठीक है आप नंबर दे दीजिए, मैं बात कर लूँ, अगर वो बात करना चाहें तो मैं एक्सप्लेन कर दूँ चीज़ों को, कोई भी अधिकारी इसको वापस नहीं ले सकता। तो क्या नहीं नहीं आपका नाम लेते हुए चढ़ जा रहे हैं, आपको ज़रूरत नहीं है बात करने की। तो हमने कहा ठीक है आप लोग जैसा हो समझिए। तो उसके बाद फिर लास्ट में देखा जब बहुत स्थिति ख़राब हो गई, तो मुझे फिर 11 फरवरी को मैंने पहला रेजिग्नेशन भेजा। और मैंने ये लिखा रेजिग्नेशन में कि अब राजनीति का इतना अपराधीकरण हो गया कि अपराधी बैठ कर डिसीजन ले रहे हैं कि हम लोग को क्या करना है, तो ऐसे अच्छा है कि हम अपनी सर्विस ही छोड़ दें। तो उस पर भी मैंने रेजिग्नेशन भेजा था। तो पहला दूसरा रेजिग्नेशन क्यों देना? पहला इसलिए कि मुलायम सिंह तत्काल ये कहने लगे कि ये जानबूझ के कंडीशनल रेजिग्नेशन लिखा है कि राजनीति का अपराधीकरण हो गया, जिससे ये स्वीकार ना हो। तो और ये हाईलाइट होने के लिए सब करना चाहता है, नेतागिरी कर रहा है। तो हमने कहा देखिए मैं अब आप लोग के साथ इस तरह की अगर सरकारें चल रही हैं तो हमें काम ही नहीं करना है। फिर मैंने दूसरा रेजिग्नेशन 10 दिन बाद भेज दिया कि आप जैसे चाहो एक्सेप्ट कर लो, लेकिन अब आप लोगों के साथ मुझे काम नहीं करना है। लेकिन ये बताइए कि मुख्तार अंसारी का एलएमजी में क्या सीधा कनेक्शन था? जब आपको घटनाएं क्या होगी, लखनऊ में कैंट थाने में ही कृष्णानंद तब जीवित थे और मुख्तार के बीच में क्रॉस फायरिंग हुई थी। ये 2003 की ही बात है। और उसके बाद हम लोगों को बोला गया कि आप लोग इन दोनों पर वॉच करिए, वरना कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। और वॉच करने के दौरान ही इन लोगों को मैंने पकड़ा, और उस पूरे रिकॉर्डिंग में मुख्तार अपने आदमी के थ्रू, सेना के भगोड़ा जो था बाबूलाल यादव, जिसने लाइट मशीन गन चुरा के भगा था, उससे बात कर रहा था। और 1 करोड़ में सौदा लगभग इन लोग का पक्का हो गया था। और उसके पीछे खास वजह ये थी कि बोल रहा था मुख्तार कि हमको किसी भी कीमत पर एलएमजी चाहिए, क्योंकि कृष्णानंद की जो बुलेट प्रूफ गाड़ी है वो सिंपल राइफल के अगेंस्ट बुलेट प्रूफ है, तो एलएमजी उसको भेज देती। तो ये गाड़ी, ये एलएमजी हमको ज़रूर चाहिए, क्योंकि उस गाड़ी को भेज देगी और उसमें हम कृष्णानंद को मार देंगे। और ये सब रिकॉर्डिंग में है चीज़ें। तो पूरा उसमें केस डायरी में भी फिर लिखा गया है इसको। लेकिन पोटा लगने के बाद जब पोटा हटा दिया मुलायम सिंह ने, सैंक्शन नहीं दिया, तो बाद में फिर मुख्तार का बयान ये दर्ज कराया गया कि नहीं हम लोग तो इसको पकड़वाने के लिए कह रहे थे। तो मैंने पूछा भाई पकड़वाने के लिए कोई इस तरह की बातें करता है? वो तो सिंपल पूरा सीधे सीधे मांग रहा था कि हमको किसी कीमत पर चाहिए, हमें मारना है इनको। ये सब दर्ज है उस पर, आप बोलने का टोन देख लीजिए, लहजा देख लीजिए, कंटेंट देख लीजिए। खैर गवर्नमेंट थी, नहीं दिया अपना पोटा तो वापस करके, और सिंपल आर्म्स एक्ट दिखा दिया, उसमें मुख्तार बच गए। स्वाभाविक है कि 17 साल हम लोग का कीमती समय जब बर्बाद होता है ना, कोई नहीं पूछता है किस परिस्थिति में हम लोग जीते। नौकरी छोड़ने का दर्द? नौकरी छोड़ने का नहीं दर्द, लेकिन कैसी परिस्थिति हम लोग जीते हैं, परिवार हम लोग जानते हैं, किस तरह से जान बची हम लोग की। ने कभी किसी बड़े नेता ने आपकी सुध ली कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया? जी, माननीय योगी जी ने तुरंत फ़ोन किया था मेरे परिवार को, मैं तो जेल में था, और उन्होंने खबर ली थी और कहा था जब मैं आऊँगा तो न्याय करूँगा। आज किया उन्होंने। मेरा परिवार उनके प्रति पूरा आभारी है।